महाकवि कालिदास एक दिन कहीं यात्रा पर थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। उन्होंने देखा कि एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास उसके पास पहुंचे और कहा, माँ, मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन ने ऊपर देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। पहले अपना परिचय दो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास ने उत्तर दिया, मैं इस स्थान का मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दें। पनिहारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही चीज़ें मेहमान होती हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें टिकने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास तर्क से पराजित हुए, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दीजिए। पनिहारी ने तुरंत कहा, नहीं, सहनशील तो केवल दो ही होते हैं। पहला धरती, जो पापी और पुण्यात्मा सभी का बोझ सहती है और उसकी छाती चीर कर बीज बोने पर भी अन्न के भंडार देती है। दूसरा है पेड़, जिसे पत्थर मारो तो भी वो मीठे फल ही देता है। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब झुंझलाने लगे। कुछ सोचकर बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन फिर हंसते हुए बोली, हठी तो केवल दो ही होते हैं, पहला नख और दूसरा केश। इन्हें कितना भी काटो, ये बार बार निकल आते हैं। तुम हठी नहीं हो, सच सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास अपनी पराजय स्वीकार करने की स्थिति में आ चुके थे। उन्होंने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन गंभीर स्वर में बोली, नहीं, मूर्ख भी दो ही होते हैं। पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात को भी सही साबित करने का प्रयास करता है। तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? अब तक कालिदास पूरी तरह हार मान चुके थे। वे थक कर पनिहारिन के पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, माँ, मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। पनिहारिन ने बड़े ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो पाया कि वो पनिहारिन कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो साक्षात माता सरस्वती थीं। कालिदास उनकी दिव्य उपस्थिति देखकर दंग रह गए और उनके चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गए। माँ सरस्वती ने कहा, वत्स, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुमने अपनी विद्या और प्रतिष्ठा को ही सबसे बड़ा मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। याद रखो, विद्वता पर कभी घमंड मत करो। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। कालिदास को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने माता सरस्वती से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास ने अपनी प्यास बुझाई और फिर सच्चे मन से आगे की यात्रा पर चल पड़े।